आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें तमाम रूल्स हैं। इन रूल्सों में जैसे इसके पहले वीडियोज में हमने पढ़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आज की डेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं हुन्स रूल या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड के उच्चतम बहुलता का रूल कहा गया। तो व्हाट इज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे बड़ी बात इसमें जो है हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। इसमें ये बताया गया है आपका साइंटिस्ट हुंड ने 1925 में अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इन इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को समझाने के लिए दिया एक रूल जिसे कहा गया हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। किसी भी सबसेल, इसी में इन लिख लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रॉन। किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसकी वितरण व्यवस्था को समझाने के लिए ये हुंड ने रूल दिया। और इसमें क्या बताया है आपका, यहां से लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल not possible until each orbital of the same subcell contains one electron। वन क्या है इलेक्ट्रॉन। ये आपका हुन्स रूल है या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। कहा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे किसी ऑर्बिटल में, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि ईच प्रत्येक ऑर्बिटल में, किसी भी सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ध्यान देंगे, किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में जब तक वन इलेक्ट्रॉन न फुलफिल हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो सकता है, तब तक इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 25 लोगों को हमें खिलाना है, तो ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को भरपेट भोजन करवा के और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। भाई आप कम कम खिलाइए लेकिन सभी लोगों तक आपको पहुंचाना है। तो पहली बार में सपोज करिए आपको एक एक ही पूरी या रोटी सब तक पहुंचाना है। जब सब तक पहुंच जाएगा तब दोबारा दिया जाएगा। मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल हो जाएंगे तब दोबारा आएगा। जैसे आपका ये p ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये आपका फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिटल में आपका p के फर्स्ट ऑर्बिटल में फर्स्ट और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो ध्यान देंगे, जब तक प्रत्येक ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होंगे। ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। यही किसने बताया है, हुंड नामक साइंटिस्ट ने बताया। इसे हुन्स रूल या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा गया। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं आपका, सपोज करते हैं हम नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और
5, ये है आपका K, ये है आपका L, 1s2, 2s2 और 2p आपका 3। अब इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो गया है आपका s, ये भी s और ये हो गया है आपका p ऑर्बिटल फॉर नाइट्रोजन। ये है आपका 1s2, ये 2s2 और ये आपका 2p3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2px1, 2py1 और 2pz1, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो गए। जब एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा। जैसे नाइट्रोजन हटा दिया जाए और यहां जो है हम मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8 और यहां हो गया 2 और 6, यहां हो गया आपका 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां है तो अब आपका इसमें हो रहा है 2, एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर चुका है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया। अब ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और हो जाएगा आपका पेयर में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में किसी ऑर्बिटल में तब होंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में फुलफिल हो जाएगा। यही बताया गया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल के और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं यहां है आपका 15 फास्फोरस, तो 2, 8, 5 KL M, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 3, 15। तो ध्यान देंगे यहां 15 का हमने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां हो गया है आपका s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। p में आपका 3 है, 1 आप फुलफिल कर देंगे। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू हुन्ड रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका दूसरा वर्जन लेटेस्ट देखिए। यहां 2, 2, 4, 6, 10 कोई किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट होता है उसे लिख दिया जाता है और मान लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर 10 पे नियॉन है, अब 10 का हो गया तो इतना तो हो गया। अब आपका बचा 3s2 और 3p3। तो अब इसको आप क्या करेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपका 3 है, तो ये हुआ आपका 3px, 3py और 3p आपका z। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1, 2 और 3। ऐसे आपको लिखा मिलेगा। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे इसको हम हटा दें, सपोज करिए आपका 17 है क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8 और 7, तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p आपका 5। ये इतना है आपका 10। 10 पे हमने लिख लिया क्या, नियॉन। बचा है आपका 3s2 और 3p5। तो s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3s2 हो गया और ये है आपका 3p5। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन,
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। ये 3px है, 3py और 3pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका 2 है और इसमें कितना है 1। तो ये हुंड के अकॉर्डिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको लिखा मिलेगा, आपका ऐसे लिखा रहेगा नियान और ऐसे ऑर्बिटल बना दिया जाएगा। ऑर्बिटल में जो है आपका यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख देगा। यहाँ आपका नियान हो गया, यहाँ 1 ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस p में 3 ऑर्बिटल बनाया गया, 1 आपका हो गया, इसमें 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। अब ये हो गया आपका 4 ऑप्शन और फोर्थ दे दिया है आपका क्या आल। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज दिया गया क्या, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम इज अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपका रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, ऐसे आपको बना के दे दिया जाएगा। केवल ये आप हटा दीजिए, ये आपका होगा करेक्ट क्या आंसर। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो नियरेस्ट हम इनर्ट गैस को देख करके और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं हम, ये है आपका 20 पे है कैल्शियम। तो पहले इसके नियरेस्ट लिखा जाएगा आर्गन, हो गया है आपका 18 और बचा है आपका 4s2। अब केवल s में 1 ऑर्बिटल है, इसका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कह दिया गया क्रोमियम 24 का करिए। तो पहले तो आपका आर्गन हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, तो आर्गन 18 हो गया। बचा कितना है आपका 4s1 और 3d5। अब ये हो गया है आपका आर्गन, s में आपका 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन और d में आपका 5 है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये हो गया है आपका 5th। ध्यान देंगे, ये हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऐसे किसी एलिमेंट का दिया जाए आपको, तो यहां लिख दिया जाए क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। पहले 1 यहां से निकालेंगे आप और 2 यहां से निकालेंगे, होगा d3 और d में आपका कितने इलेक्ट्रॉन होंगे केवल 3। ये होगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव चार्ज वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बेस पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख लीजिए, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, उसके बाद आपका सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद जो है इसके कुछ देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हुंड रूल। फर्स्ट जो लिखते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिफोर अनपेयर्ड। आपका अनपेयर्ड कंडीशन मोर स्टेबल देन पेयर्ड। कोई भी आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तो इसके पहले जो है ये अनपेयर्ड होगा
और अनपेयर्ड की स्थिति ज्यादा क्या होगी, मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन में किसके, पेयर्ड के। सेकेंड आपका कहता है हुन्स रूल डज नॉट एक्सप्लेन यस ऑर्बिटल। ये यस ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं करता है। ड्यू टू ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंस इन यस सबसेल, क्योंकि यस सबसेल में केवल और केवल कितना ऑर्बिटल है, वन ऑर्बिटल है, इसलिए इसे ये डिफाइन नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट आपका है फर्स्ट, किसी ऑर्बिटल में पेयर होने से पहले अनपेयर होंगे इलेक्ट्रॉन और अनपेयर वाले कंडीशन ज्यादा होंगे स्टेबल। ये यस ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं करता है, केवल और केवल पी, डी और एफ को डिफाइन करता है, क्योंकि पी में आपका 3 ऑर्बिटल है, डी में आपका 5 ऑर्बिटल है और एफ में आपका 7 ऑर्बिटल है। इसी को ये डिफाइन करता है, यस को डिफाइन नहीं करता है। अब आपके 4 टाइप के ऑर्बिटल हैं और इनमें से 3 के बारे में डिफिनीशन है। ये है आपका पी, डी और एफ। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल। इसको लिख लिया जाए P3, D5, F7। ये हो गया आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये आपका होगा मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। इसमें पाई जाती है सिमेट्री। सारे इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो ये सब है आपके क्लॉकवाइज हैं। 5 है क्लॉक, 7 है क्लॉकवाइज। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। इसमें एनर्जी कम लगेगी, अट्रैक्शन कम होगा। इन सबको कहा जाता है, ये सिमेट्रिकल स्टेज में पाए जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इसीलिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन में फुल फील्ड ऑर्बिटल से। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल कंपैरिजन देन फुल फील्ड ऑर्बिटल ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। इसी के बेस पर आपका क्रोमियम और कॉपर इस टाइप के एलिमेंटों का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया और लास्ट में रखा गया है आपका 4s1 3d5 का क्रोमियम के लिए है और ये आपका 4s1 3d10 ये बताया गया है आपका कॉपर के लिए। ये टोटली बेस्ड ऑन हुंड रूल से आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ला। इसके पहले हम जानते हैं कि 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 20 छोड़ करके ये हमने किया है। ये है आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो ये है आपका हुंस रूल से आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी